ओम नमः शिवाय। आज हम महाभारत के चतुर्थ खंड में कर्ण पर्व के अध्याय 69 पर चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म अधर्म, सत्य और असत्य का निर्णय कैसे लिया जाए इसके विषय में बताया है। भगवान कहते हैं, पार्थ, जो कर्म करने योग्य होने पर भी असाध्य हो और जो साध्य होने पर भी निषिद्ध हो, ऐसे कर्म से संबंध रखने वाले पुरुष को अधम कहा गया है। कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किसी को ऐसे ही अनायास नहीं हो जाता, यह सब शास्त्र से ही जाना जाता है। तात, मेरे विचार में प्राणियों की हिंसा न करना ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। किसी के प्राण की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दे, किंतु उसकी हिंसा किसी तरह भी न होने दे। सत्य बोलना उत्तम है, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, परंतु मनुष्य द्वारा सत्य पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए सत्य के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान अत्यंत कठिन है, लेकिन अनुष्ठान में लाया गया असत्य रूप सत्य बोलने योग्य नहीं होता। अतः वैसा सत्य न बोले, पहले सत्य और असत्य के विषय में अच्छी तरह निर्णय करने पर परिणाम में जो सत्य हो उसका पालन करे। जो ऐसा करता है वही धर्म का ज्ञाता है। इसके विषय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बलाद नामक एक व्याध शिकारी की कथा सुनाई कि एक व्याध नाम का शिकारी था जो अपनी पत्नी और पुत्रों के पालन के लिए जानवरों की हिंसा करता था, अपनी कामना से नहीं। वह अपने माता पिता और आश्रित जनों का भी पालन करता था, सदा धर्म में रहता था, सत्य बोलता था और कभी किसी की निंदा नहीं करता था। एक दिन वो शिकार करने के लिए वन में गया तो उसने नदी में जल पीते हुए एक बहुत ही अलग से प्राणी को देखा जो अंधा था, परंतु फिर भी उसने उसका वध कर दिया। उसका वध करते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और उसको स्वर्गलोक में ले जाने के लिए विमान आया। हे पार्थ, उस जंतु ने पिछले जन्म में कठोर तप किया था, ये तप किया था कि मैं सभी प्राणियों का वध कर दूं। इसी कारण से ब्रह्मा जी ने उसे अंधा पैदा किया था। अनजाने में मृत्यु का, अनजाने में मारने का पाप करने पर भी वो व्याध जो है उसने बहुत से अन्य प्राणियों की रक्षा कर दी, इसीलिए उसे स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। अतः अर्जुन, धर्म के स्वरूप को जानना अत्यंत दुर्गेय है। इसके ऊपर भगवान कृष्ण ने उनको एक और कथा सुनाई कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम कौशिक था, जो सत्यवादी थे, जिन्होंने सत्य बोलने का प्रण लिया था, इसलिए उनका नाम सत्यवादी पड़ गया। एक बार वो वन में बैठे हुए थे तो वहां से कुछ लोग उनके समक्ष भागते हुए वृक्ष और लताओं के पीछे छिप गए। उन्हें ढूंढते हुए कुछ लुटेरे आए और उन्होंने कौशिक ब्राह्मण से उनका पता पूछा कि वो आपने देखा है, कहाँ है? तो उन्होंने बता दिया कि वो उस वृक्ष और लताओं के पीछे छुपे हैं और उन लुटेरों ने जाकर उनका वध कर दिया। यहाँ पर वाणी का दुरुपयोग करने के कारण कौशिक ब्राह्मण को नरक भोगना पड़ा, क्योंकि उनके सत्य बोलने से ही किसी की मृत्यु हो गई, किसी की हत्या की गई। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जिस कार्य में हिंसा ना हो वही धर्म है। धर्म प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही धर्म कहलाता है। इसीलिए जो धारण प्राण रक्षा से युक्त हो, जिसमें किसी जीव की हिंसा ना हो, वही धर्म है। जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरे से सत्य भाषण कराते हैं, किंतु वहाँ पे असत्य, वहाँ मौन रहना चाहिए और यदि बोलना ही पड़े तो असत्य बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसर पर असत्य को सत्य समझे। प्राण संकट के समय, विवाह में, समस्त कुटुंब जनियों के प्राणांत का समय उपस्थित होने पर हंसी परिहास में असत्य बोला गया हो तो वो सत्य नहीं माना जाता, वो असत्य नहीं माना जाता। धर्म के तत्व को जानने वाले लोग उक्त अवसर पर मिथ्या बोलने में पाप नहीं समझते। धर्म के लिए झूठ बोलने पर भी मनुष्य को असत्य भाषण के दोष का भागी नहीं होना पड़ता। यही इसी कर्ण पर्व में आगे एक और कथा आती है, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन 17वें दिन का युद्ध चल रहा था। कर्ण का युधिष्ठिर जी के साथ बहुत भीषण युद्ध हो रहा था। कर्ण ने युधिष्ठिर जी को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया, उनके घोड़ों और उनके सारथी को भी घायल कर दिया और वो उनको शिविर में वापस आना पड़ा। जब भीम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अर्जुन और कृष्ण को अपने बड़े भाई का कुशल क्षेम लेने के लिए शिविर में भेजा। जब ये दोनों शिविर में पहुंचे तो इनको देखकर युधिष्ठिर जी को लगा कि शायद अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया है और उन्होंने अर्जुन को गले लगते हुए कहा कि तुमने अपने वचन का पालन किया।
लेकिन अर्जुन ने कहा कि भैया अभी मैंने कर्ण का वध नहीं किया, मैं तो आपका कुशल क्षेम पूछने आया था। वैसे युधिष्ठिर जी बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन उस समय बहुत विचलित थे, उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने अर्जुन को धिक्कारा कि तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अर्जुन ने तलवार निकाल ली। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम किसका वध करोगे? अर्जुन ने कहा मैंने ये प्रण लिया था कि कोई भी गांडीव के लिए धिक्कार देगा तो मैं उसका वध कर दूंगा, मैं बड़े भैया का वध करूंगा। उन्होंने कहा आप भैया का वध करके क्या जीवित रह सकोगे? अर्जुन ने कहा नहीं, मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका तुम्हें उपाय बताता हूँ। अपने से बड़े को तू कह के संबोधन करना और उनका अपमान करना उनकी हत्या के समान है। आप अपने बड़े भाई को तू कह के संबोधन करो और उनका अपमान कर दो। अर्जुन ने वैसा ही किया। इसके बाद अर्जुन ने पुनः तलवार निकाल ली। अब कृष्ण भगवान ने कहा किसका वध करोगे? अर्जुन ने कहा मैं स्वयं अपना वध करूंगा। अपने बड़े भैया को इतने कठोर वचन बोलने के बाद मैं जीवित नहीं रह सकता। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं इसका भी उपाय बताता हूँ। अब तुम अपने स्वयं की प्रशंसा करो। स्वयं की प्रशंसा करना अपने वध के समान है। फिर अर्जुन ने अपनी प्रशंसा की, मैं बहुत बड़ा धनुर्धारी गांडीवधारी हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ऐसे बिना सोचे समझे कभी भी कोई प्रण नहीं करना चाहिए। आज हम यही समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम स्त्री पर्व पर चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।